Students of class 7, how are you all? Hope all are fine. Now we are going to continue our fifth chapter, heat transfer or transfer of heat. कन्वेक्शन क्या होता है? आपको पता है कन्वेक्शन क्या होता है? इट इज़ अनदर टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र. अभी हमने कंडक्शन पढ़ी थी ना, अब हम पढ़ें कन्वेक्शन. ये हीट ट्रांसफ़र की दूसरी टाइप होती है. इट टेक्स प्लेस इन गैसेस. ये किस में होती है? ये गैसेस में और लिक्विड में होती है. हैव यू सीन थॉट हाउ अ हीट रेडियर? हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हीट कैसी रेडिएशन की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफ़र होती है. वार्म्स अप द होल रूम. किस तरह ये वार्म करती है तमाम रूम को. इन दैट एंड हीट रेडिएटर, जब हम हीट रेडिएटर लगाते हैं, एज द एयर इज़ हीटेड द पार्टिकल्स क्या करते हैं? हीट एनर्जी को गेन करते हैं और स्टार्ट करते हैं मूविंग फास्टर. दे ऑल्सो कैरी हीट एनर्जी विद देम. ये क्या करते हैं? हीट एनर्जी को कैरी करते हैं. ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होती है? एयर क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है. लेस डेंस, लाइटर हो जाती है. द लाइटर वार्म एयर मूव्स अपवर्ड. एयर जो है वो मूव करती है अपवर्ड. एंड द डेंसर हैवियर कोल्ड इट टेक्स प्लेस. दिस डेंसर इज़ वार्म्ड अप अगेन बाय द रेडिएटर. फिर ये दोबारा रेडिएटर की तरफ मूव होती है और अनदर लेयर ऑफ डेंसर एयर की तरफ पास होती है. टेक स्पेस. दिस क्रिएट्स अ सर्कुलर फ्लो ऑफ एयर. ये बेसिकली एक सर्कुलर फ्लो होता है एयर का, जिसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं. द एयर करंट सर्कुलेट्स हिट द होल रूम. दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ये जो हीट ट्रांसफरेंस कहलाती है, ये जो है वो कन्वेक्शन कहलाती है. अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. कन्वेक्शन करंट्स हैव अ रोल इन अवर एनवायरनमेंट. कह रहे हैं कन्वेक्शन का करंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे एनवायरनमेंट में. फॉर एग्जांपल, वेदर कंडीशन जो होती है, जैसे ये चेंज होती है ड्यू टू दीज कन्वेक्शन करंट की वजह से वेदर कंडीशन चेंज होती है. ड्यूरिंग द डे के टाइम पर क्या होता है? सन वार्म्स अप लैंड मोर रैपिडली दैन द सी. द एयर ऑन द लैंड में जब जाहिर बात है एयर पास हो रही है, becomes warm lateral. It moves upward. ये upward move होती है and create करती है column of warm air called thermals. ये कहलाता है thermals. The cold heavier air of the sea comes to take the empty space on land. So a convection current sets up होगा between land and the sea. At night land cools down more quickly than the sea. The air above the sea is warmer. इसके बाद हम ये पढ़ें कि air जो है वो sea के above होगा और ये वार्मर होगा. एंड राइजेज अपवर्ड, और राइज करेगा ये अपवर्ड की तरफ. एंड कोल्ड एयर टेक इट्स प्लेस. दिस कॉजेज अ ब्रीज ऑन लैंड. यही लैंड पे ब्रीज बनाते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर टूवर्ड्स द सी. कन्वेक्शन एंड बर्ड्स ग्लाइडिंग क्या होती है? बर्ड्स सच एज काइट्स, हॉक्स, vultures and gulls will take advantage of this phenomena. During gliding के दौरान क्या होता है? A flight bird does not move its wings but glides on air current. Birds save a lot of energy by doing so. During migration, एक जो बर्ड में प्रोसेस होता है ना, उसे माइग्रेशन कहते हैं. एक जगह से दूसरी जगह ये माइग्रेट होते हैं. ड्यूरिंग माइग्रेशन व्हेन अ काइट encouragement of uses this conserve energy and kite stops flapping but keeps a wing shapered. The tail feather open like a fan and tapped feather so the wing edges spread hard. All these actions enhance to flow. In a kite does not flap. जब हम काइट के बारे में बात करें तो ये फ्लैप नहीं करती विंग से. इट विल फॉल डाउन बट अ थर्मल कीप्स फ्रॉम फॉलिंग एंड पुशेस इट वर्टिकली. स्टेइंग अलोफ्ट requires forward motion. To remain inside a thermal kite's negative and circular path, steering with tails and wings. Many circulation kiting with thermal are called cattle of kites. When one thermal cools, kites within the thermal catch up a new thermal or start flapping their wings to stay aloft. कन्वेक्शन एंड लिक्विड में कन्वेक्शन कैसा होता है? हैव यू एवर ऑब्जर्व, आपने कभी ऑब्जर्व किया हाउ वाटर स्टार्ट्स टू बबल अप? वाटर कैसा बबल अप हो जाता है? एंड मूव्स hurriedly when it is heated. This is because as the water is being heated, the water heat up होता है. The water at the bottom of the water
इज़ बीइंग हीटेड, द वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉट, जो वाटर का जो बॉटम का पार्ट होता है गेट्स हीटेड, पहले ये जो उसका बॉटम होता है वो पहले हीट अप होता है, बिकम्स लेस डेंस, दिस लेस डेंसर वाटर मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पैन एंड द कोल्डर एंड डेंसर वाटर टेक्स इट प्लेस, द प्रोसेस गैसेस until all the water gets boiled. This process of heat transfer is used in domestic gestures to heat up water. अब हम आते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन पर. वी कैन ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ कन्वेक्शन. हम ऑब्जर्व करते हैं यूज़ ऑफ कन्वेक्शन को करंट इन अवर सराउंडिंग. हमारे सराउंडिंग में करंट अगर है, सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन आर डिस्कस हेयर. अब हम कन्वेक्शन की एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. इन डोमेस्टिक गीज़र, हमारे पास गीज़र होता है ना, वाटर हीट करता है. पहले वाटर क्या होता है, वाटर हीट अप होता है, बॉयलर, इसके अंदर बॉयलर लगा होता है जो गैस बर्नर, पहले हम नीचे से गैस बर्नर जलाते हैं ना, आप लोगों के पास भी गीज़र होगा, आपको प्रोसेस पता होगा. नीचे से हम गैस बर्नर जलाते हैं और इसका जो बॉयलर होता है ये वाटर को हीट करना शुरू कर देता है. हॉट वाटर जो है होती है वो एक्सपेंड हो जाती है. हॉट वाटर क्या होती है, एक्सपेंड होती है एंड बिकम लाइटर, और फिर वो लाइट हो जाती, राइजेस अप टू द अपर पार्ट ऑफ द गीज़र. फिर ये जो है लाइटर अप करके ऊपर की तरफ अपर पार्ट ऑफ द गीज़र चली जाती है. कोल्ड वाटर फ्रॉम द स्टोरेज टैंक, कोल्ड वाटर जो होता है स्टोरेज टैंक का फॉल्स इनटू द लोअर पार्ट. कोल्ड वाटर क्या होता है, पहले स्टोरेज टैंक में होता है, गिरता है लोअर पार्ट की तरफ टू टेक द प्लेस ऑफ द हॉट वाटर. व्हेन वी ओपन अ टैप, जब हम टैप ओपन करते हैं वाटर मूव करता है डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल. लेटर कन्वेक्शन करंट हेल्प इनटू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हॉट वाटर. लेटर हम ये समझते हैं कन्वेक्शन करंट की वजह से ये हेल्प करता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हॉट वाटर. एंड एयर कंडीशनर ऑल्सो यूजेस कन्वेक्शन करंट. एयर कंडीशन भी जो है कन्वेक्शन करंट जो है वो कन्वेक्शन करंट होता है एयर कंडीशन में भी, ताकि रूम को कूल कर सके. एयर कंडीशनर क्या होता है, एयर कंडीशनर इंस्टॉल्ड नियर द सीलिंग के करीब हमेशा एयर कंडीशनर को लगाया जाता है. रोटेटरी फ़ैन होते हैं एयर कंडीशन में जो रिलीज़ करते हैं कूल ड्राई एयर. कूल एयर इज़ हैवियर इन वेट एज इट सिंक्स. द वार्म एयर ऑफ द रूम, जो वार्म एयर होती है वो राइजेज अप निकलती है बिकॉज इट कम्स अ लाइटर इन वेट, लाइटर वेट में चली जाती है. द एयर कंडीशन ड्रॉज दिस वार्म एयर. एयर कंडीशन क्या लेता है, पहले पूरी गर्म हवा को अपने अंदर लेता है और ये फिर ठंडी हवा देता है. इन दिस वे द एयर सर्कुलेट, एयर पूरी सर्कुलेट करती है अगेन एंड अगेन एंड डिज़ायर्ड टेम्परेचर. अगेन एंड अगेन ये जो है वो टेम्परेचर, जब तक ये अगेन एंड अगेन जो है एयर सर्कुलेट करेगी जब तक ये डिज़ायर्ड टेम्परेचर को गेन ना कर ले. हॉट एयर बलून ऑल्सो यूज कन्वेक्शन करंट टू मूव अपवर्ड. देयर इज़ अ हीटर एट द बेस ऑफ द बलून. इट हीट्स अप द एयर विच मूव्स अपवर्ड बट गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द बलून. हम कह रहे हैं अगर हम हॉट एयर बलून लेते हैं तो कन्वेक्शन करंट मूव होता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ. देयर इज हीटर, पहले ये हीट अप होगा एट द बेस ऑफ द बलून, बलून के बेस पे लगेगी. इट हीट्स अप द एयर, फिर ये हीट अप करेगा एयर को विच मूव्स अपवर्ड बट गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द बलून कॉजिंग द बलून टू मूव. फिर जिसकी वजह से बलून जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा. अच्छा बच्चों, यहाँ हम जो है इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं. यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट. इंशाल्लाह आई विल सेंड द PDF ऑफ दिस चैप्टर इंशाल्लाह वेरी सून.